So it is the another practical number 2. Write down this question in your notebooks and then see the solution. इस प्रश्न को अपनी कॉपियों में उतारने के बाद आप सॉल्यूशन का वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। अब की बार भी हम वापस से कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड वाला ही कर रहे हैं, स्थायीकृत पद्धति का ही कर रहे हैं। तो अब की बार आपको जो दे रखा है, आपको जीवन काल भी दे रखा है, क्रय मूल्य भी दे रखा है और साथ में आपको अवशेष मूल्य भी दे रखा है। हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी चीज़ें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस आपकी स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। ठीक है, तो अब हमको टोटल कॉस्ट निकालनी रहेगी पहले। तो सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट कौन सी हो गई, एक तो आपने जो मशीन आपने जो क्रय की है, ख़रीदी है, वो कितने में ख़रीदी, तो आपने कितने में ख़रीदी उसको 18,000 में। लेकिन सिर्फ 18,000 इसकी जो है कॉस्ट या परचेस प्राइस नहीं है, क्योंकि मशीन हमको भले 18,000 में हमने ख़रीदी, बट उसको लगाने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए हमको 2,000 रुपया और लग गया। तो आपको वो मशीन सिर्फ 18,000 में नहीं पड़ी, बल्कि आप 18,000 में उसको ख़रीद के लाए, प्लस 2,000 में आपने उसको क्या करा, इंस्टॉल करा। तो आपको वो मशीन कितने पड़ जाएगी, 20,000 में पड़ जाएगी। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स है उसके अंदर आपके क्रय परचेस प्राइस भी आएगी, प्लस उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या उसके कोई रिपेयर है जो उसी दिन हुआ है, जिस दिन उस मशीन को ख़रीदा गया है, तो वो भी आएंगे। तो जिस दिन आप मशीन ख़रीदते हैं उस दिन उस मशीन पर आप जितना भी खर्चा करते हैं वो सारा खर्चा उसकी परचेस प्राइस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इसकी परचेस प्राइस होती है उसके अंदर सारी चीज़ें आती है, उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी आते हैं। ठीक है, एक तो उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी आते हैं, उसका कोई रिपेयर हुआ है तो वो भी आता है, उसको लाने में अगर आपने कोई कैरिएज दिया है, आपने कोई भाड़ा दिया है तो वो भी आता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं ये जो है ऐड हो जाते हैं हमारे परचेस प्राइस में। ठीक है, आपका जो भी क्रय मूल्य है उसमें क्या हो जाते हैं, सारे खर्चे क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सारे खर्चे उसी दिन होना चाहिए जिस दिन उस मशीन को आपने क्रय किया है। तो यहाँ पे जो आप क्रय करेंगे, जो परचेस करेंगे मशीन, और उस पर जो इन तीनों में से कुछ भी खर्चा करेंगे, तो ये तीनों खर्चे कब होना चाहिए, उसी दिन जिस दिन आपने वो मशीन को क्रय किया है। तो हमने 18,000 की तो परचेस करी, प्लस 2,000 का उसका इंस्टॉलेशन लगा, उसको लगाने में हमको चार्जेस लग गए, तो टोटल मशीन हमको कितने में पड़ी, 20,000 में पड़ी। तो मतलब यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी हो गई, 20,000 हो गई। ठीक है, 18,000 प्लस 2,000। इसके बाद स्क्रैप वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उसका अवशेष मूल्य 4,000 रुपये है। स्क्रैप वैल्यू मतलब अवशेष मूल्य या अवशिष्ट मूल्य, और उसका अनुमानित जीवन काल, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स दे रखी है आपको 16 साल। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 20,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 16। ये आपका हो जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आपका हो जाएगा 1,000। मतलब आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आया, 1,000 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ पड़ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए करवाया खासकर ये बताने के लिए कि जब भी आप कोई मशीन ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लीजिए टेलीविज़न या टीवी ख़रीदते हैं अपने घर के लिए, तो उस टीवी को आपने अगर 35,000 रुपये में ख़रीदा है, लेकिन जब आप घर पे लाते हैं उसको और उसको आपकी जो दीवार है और जो वॉल है उसमें फ़िक्स करवाते हैं, तो फ़िक्स करवाने में आप उसमें 500 रुपीज़ और खर्च करती है, तो आप क्या बोलेंगे कि आपको वो टीवी 35,000 में नहीं पड़ी, बल्कि आपको वो टीवी कितने में पड़ी, 35,500 में पड़ी, क्योंकि टोटल खर्चा उसको लाने और लगाने में आपको टोटल कितना लग गया, 35,500 रुपया लग गया।
तो वहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ जो असेट्स होती है वो 35,500 लग गई। उसी तरह अगर आप किसी मशीन को ख़रीदते हैं और उसके ऊपर कोई भी खर्चा करते हैं, कोई भी खर्चा उस दिन अगर आप करते हैं तो सब उसकी प्राइस में ऐड हो जाएगा। इसलिए यहाँ टोटल कॉस्ट 18,000 की जगह कितनी हो गई, 2,000 प्लस होकर 20,000 हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको एक क्वेश्चन आ चुका होगा।